Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Let's start the second part of fourth chapter of your new English book Purvi for class 7 NCERT. तो ये बच्चों आपका फोर्थ चैप्टर है एनिमल्स बर्ड्स एंड डॉक्टर डूलिटिल, उसका सेकंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ एंड आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द प्रीवियस 3 चैप्टर ऑफ दिस बुक. तो उसके पहले के जो 3 चैप्टर हैं वो भी मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. तो चलिए सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं. और इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक. ओके, तो चलिए स्टार्ट करें बच्चों. वहाँ तक हमने स्टोरी पढ़ ली थी, तो पहले आप वो स्टोरी जो मैंने पढ़ाई है वो ज़रूर देख लीजिएगा, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आ पाएगी. तो देखिए चलिए सेकंड पार्ट. As soon as the cat's footman had told everyone that Dr. John Dolittle was going to become an animal doctor, और जैसे ही जो कैट्स फूडमैन था ना, यानी कि बिल्ली का खाना बनाने वाला जो आदमी था, जैसे उसने सबको बताया कि डॉक्टर डोलिटिल है वो तो एनिमल डॉक्टर बनने जा रहे हैं, ठीक है. तो ओल्ड लेडीज बिगिन टू ब्रिंग him their pugs and poodles, pet pugs. बच्चों pugs and poodles ये एक डॉग की ही एक कैटेगरी रहती है, एक प्रजाति रहती है, उसे pugs and poodles कहते हैं. तो जो ओल्ड लेडी थी उन्होंने अपने डॉग को, पेट जो डॉग है, पेट डॉग को उनके पास लाना शुरू कर दिया, जो हु हैड ईटन टू मच केक, जिसने बहुत ज़्यादा केक खा लिया था. एंड फार्मर्स केम मैनी माइल्स टू शो हिम सिक काउज एंड शीप. और फार्मर्स तो बच्चों बहुत मीलों चल के अपने जो सिक काउज थे, गाय और शीप, उनको दिखाने के लिए आने लगे हैं ना. तो जैसे ही पता लगा कि डॉक्टर डोलिटिल जो है एनिमल डॉक्टर बन गए, तो काफ़ी लोग उनके पास आने लगे, ठीक है. ये देखिए यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर दिखाई जा रही है, इसमें देखिए आपने एनिमल्स देखिए, काऊ लेके आया है, शीप लेके आई है, डॉग लेके आया है ना. तो देखिए फिर क्या होता है. वन डे, एक दिन, ही अ प्लो हॉर्स वॉज ब्रॉट टू हिम, ठीक है. एक जो खेत जोतता है ना बच्चों, वाला हॉर्स लेके आया गया उनके पास. एंड द पुअर थिंग वॉज टेरिबली ग्लैड टू फाइंड अ मैन हु कुड टॉक इन हॉर्स लैंग्वेज. और जो पुअर थिंग थी वो ये थी, मतलब एक पुअर थिंग, मतलब दैट द पुअर थिंग वॉज टेरिबली ग्लैड. जो पुअर थिंग वो बहुत ही अच्छी हो गई, जो मतलब बुरी चीज़ थी वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो गई. टेरिबली ग्लैड, टेरिबली ग्लैड का मतलब होता है मतलब बहुत ज़्यादा खुशी, ठीक है. जो पुअर थिंग थी यानी कि जो एक ख़राब चीज़ थी वो बहुत अच्छी हो गई. क्या अच्छी हो गई कि उन्हें एक आदमी मिल गया जो कि हॉर्स की लैंग्वेज समझ सकता है, ठीक है. एक आदमी ऐसा मिल गया जो हॉर्स की लैंग्वेज समझ सकता है. तो यू नो डॉक्टर सेड द हॉर्स. अब हॉर्स ने कहा कि आपको पता है दैट वैट ओवर द हिल्स नोज नथिंग एट ऑल. एक वैट है, वैट यानी कि जो एक एनिमल का डॉक्टर है पहाड़ियों पर, वो तो कुछ भी नहीं जानता. ही हैज़ बीन ट्रीटिंग मी 6 वीक्स नाउ. वो मुझे 6 हफ्ते से ट्रीट कर रहा है फॉर समथिंग और द अदर्स. वॉट आई नीड इज स्पेक्टिकल. जो कि समझ ही नहीं पा रहा है कि मुझे किसकी ज़रूरत है. मुझे स्पेक्टिकल्स की ज़रूरत है. क्यों? क्योंकि आई एम गोइंग ब्लाइंड इन वन आई. मैं एक आँख से अंधा हो गया हूँ. देयर इज़ नो पर्सन वाई हॉर्स शुडन वेयर ग्लासेस. तो उसने कहा कोई भी, देयर इज़ नो रीज़न, कोई रीज़न नहीं है कि हॉर्स जो है वो ग्लासेस यानी कि चश्मा क्यों नहीं पहन सकती. द सेम एज पीपल, जैसे कि लोग पहनते हैं. बट दैट स्टूपिड मैन ओवर द हिल नेवर इवन लुक्ड इन एट माई आइज़. लेकिन वो जो स्टूपिड मैन है, बेवकूफ़ आदमी है, जो जानवरों का डॉक्टर है पहाड़ियों पे, उसको तो ये पता ही नहीं है कि भाई मुझे चश्मे की भी ज़रूरत है. उसने देखा ही नहीं कि मैं आँखों से देख नहीं सकता एक आँख से. ही कैप्ट ऑन गिविंग मी बिग पिल्स. वो तो मुझे बड़ी बड़ी बिग पिल्स, बड़ी बड़ी टैबलेट दे देता है. आई ट्राई टू टेल हिम, मैंने उसे बताने की कोशिश की, बट ही कुडंट अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ हॉर्स लैंग्वेज. लेकिन वो तो हॉर्स की लैंग्वेज ही नहीं समझता. वॉट आई नीड इज स्पेक्टिकल्स, कि मुझे स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मे की ज़रूरत है. तो वो कहता है डॉक्टर ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल, आई विल गेट यू सम एट वंस. आई वुड लाइक अ पेयर लाइक योर्स. तो कहता है बिल्कुल बिल्कुल मैं तुम्हें दे दूंगा. पर वो कहता है आई वुड लाइक अ पेयर लाइक योर्स. मुझे तो उस तरीके का चाहिए जिस तरीके का आपके पास है चश्मा. सेड द हॉर्स ओनली ग्रीन. केवल मुझे कैसा चाहिए? ग्रीन चाहिए. दे विल कीप द सन आउट ऑफ माई आइज वाइल आई एम प्लगिंग द फील्ड. तो वो जो मेरी सूरज की रोशनी आती है ना बच्चों, जब धूप में काम करते हैं, तो हॉर्स कहता है जब मैं खेत जोतूंगा धूप में तो वो मुझे प्रोटेक्ट करे सन की रेस से, है ना. तो मुझे ऐसा चश्मा चाहिए जैसा आप लगाते हो, ग्रीन कलर का. तो सर्टेनली सेड द डॉक्टर. डॉक्टर ने कहा ठीक है बिल्कुल, ग्रीन वंस यू शैल हैव. ग्रीन वन तुम्हें मिल जाएगा. यू नो द ट्रबल इज. उसने कहा आपको पता है परेशानी क्या है, ट्रबल क्या है. सेड द प्लग हॉर्स एज द डॉक्टर ओपन द फ्रंट डोर टू लेट हिम आउट. जैसे ही डॉक्टर ने ओपन किया गेट को कि हॉर्स जो है वो बाहर चला जाए. द ट्रबल इज दैट एनीबडी थिंग्स ही कैन डॉक्टर्स एनिमल्स. कोई भी इंसान ये सोच सकता है, वो हॉर्स कहता है
कि कोई भी इंसान ये सोच सकता है कि कोई भी एनिमल का डॉक्टर बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि एनिमल्स डोंट कंप्लेन, एनिमल्स तो कंप्लेन ही नहीं करते, तो भाई कोई भी एनिमल का डॉक्टर बन जाएगा। अब एनिमल तो कोई कंप्लेन कर नहीं पाते, तो वो कुछ भी कह सकता है, तो कहता है कोई भी एनिमल का डॉक्टर बन नहीं सकता क्योंकि एनिमल तो कंप्लेन ही नहीं करते। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट्स इट टेक्स अ मच क्लेवरर मैन टू बी अ रियली गुड एनिमल्स डॉक्टर दैट इट डज टू बी अ गुड प्यूपिल्स डॉक्टर। तो एक क्लेवर मैन, बहुत ही चालाक आदमी जो है वो रियल एनिमल डॉक्टर बन सकता है, और वो उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा, उससे भी ज़्यादा चालाक होगा जो गुड प्यूपिल्स डॉक्टर है ना। तो मतलब एनिमल डॉक्टर बनने के लिए ज़्यादा चालाक आदमी की ज़रूरत है, ठीक है। तो कहता है वेल वेल सेड द डॉक्टर, ठीक है ठीक है। व्हेन विल माई ग्लास भी रेडी, ग्लासेस भी रेडी। उसने कहा मेरे ग्लासेस कब रेडी हो जाएंगे? तो वो डॉक्टर कहता है आई विल हैव देम फॉर यू नेक्स्ट वीक, मैं तुमको ये नेक्स्ट वीक दे दूंगा। सेट द डॉक्टर कम इन अगेन ट्यूसडे, और मेरे पास ट्यूसडे को आना। गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो वो उससे कहता है मेरे पास ट्यूसडे को आना। अभी देखिए, ये देखिए डॉक्टर है, ये हॉर्स को देख रहा है, हॉर्स को उसने बाहर कहा, पढ़वाया, देखो उसे पढ़वाया ना, देखो ये बच्चों इस पे लिखा हुआ है, उसे पढ़वाया, वो पढ़ नहीं पाया, तब उसे पता लगा, इसने खुद भी बताया कि मुझे चश्मे की ज़रूरत है, देखिए इसको स्पेक्टिकल्स ग्लासेस लगा दिए है ना। अभी देखिए क्या होता है, द जॉन डुलिटिल गॉट अ फाइन बिग पेयर ऑफ ग्रीन स्पेक्टिकल्स एंड द प्लग हॉर्स स्टॉप गोइंग ब्लाइंड इन वन आई एंड कलर सी एज वेल एज एवर। तो जॉन डुलिटिल को एक बड़ा सा अच्छा सा पेयर मिल गया ग्रीन स्पेक्टिकल्स का, किसके लिए? हॉर्स के लिए। अब उसने सोचा हॉर्स तो जो है एक आंख से जो अंधा था हॉर्स, अब तो सब चीज़ें देख सकता है जैसे कि सब लोग देखते हैं। एंड सून इट बिकम अ कॉमन साइट टू सी फार्म एनिमल्स वेयरिंग ग्लासेस इन द कंट्री साइड राउंड पडल बाई एंड अ ब्लाइंड हॉर्स वॉज द थिंग अननोन। तो फिर क्या हुआ, जल्दी ही ये बात, मतलब जो कॉमन साइट थी टू सी फार्म एनिमल वियरिंग ग्लासेस, तो जल्दी ही ये, मतलब जब इसने चश्मा लगाया ना, तो जो भी कंट्री साइड की यानी कि रूरल एरिया जो होता है ना बच्चों, रूरल एरिया के भी जो भी लोग थे ना, तो वहाँ के लोगों को भी पता लग गया भाई चश्मा भी लगाया जा सकता है। तो जिसकी भी आंखें कमज़ोर थी, ठीक है, वो सभी अब क्या होने लगा, अभी सभी ग्लासेस पहनने लगे हैं ना। तो एंड सो इट वॉज एक सेकेंड, हाँ, एंड सो इट वॉज विद ऑल द अदर्स एनिमल दैट वर ब्रॉट टू हिम। तो जो भी एनिमल्स थे जिनके साथ भी ये प्रॉब्लम होती थी उनके पास लाए जाते थे। एज सून दे फाउंड दैट ही कुड टॉक देयर लैंग्वेज, और सबको पता था कि भाई ये डॉक्टर जो है एनिमल्स की लैंग्वेज में बात कर सकता है। दे टोल्ड हिम वेयर द पेन वॉज एंड हाउ दे फेल्ट। तो वो जानवर उनको बता सकते थे कि उनकी कहाँ पे पेन हो रहा है और वो कैसा फील कर रहे हैं, और ये ईजी वे था अपना इलाज करवाने का। क्योर दैम, वो ईजी वे था कि डॉक्टर उनका इलाज कर पाता था क्योंकि वो इनकी लैंग्वेज समझ पाता था। फिर क्या होता है बच्चों, ना ऑल दीज एनिमल्स वेंट बैक, तो सभी एनिमल्स जो है वापस जाते हैं। एंड टोल्ड देयर ब्रदर्स एंड फ्रेंड्स, और अपने ब्रदर्स को फ्रेंड्स को बताते हैं दैट देयर वॉज अ डॉक्टर इन द लिटिल हाउस विद अ बिग ग्रीन गार्डन हु रियली वॉज अ डॉक्टर। तो बिग ग्रीन गार्डन के में मतलब एक छोटा सा घर है, वहाँ पे एक अच्छा सा डॉक्टर है, वो वाकई में डॉक्टर है। एंड वेन एवर एनी क्रिएचर्स गॉट सिक, जब भी कोई भी क्रिएचर सिक हो जाता है, बीमार हो जाता है, केवल हॉर्सेस या फिर काउज या फिर डॉग ही नहीं बल्कि सारे ही लिटिल थिंग्स जो कि हमारे फील्ड में हैं, लाइक हार्वेस्ट माइस यानी कि चूहे हैं, और फिर इसमें बैडगर्स कहते हैं बच्चों रीछ को, एंड बैट्स चमगादड़, एंड ऑल केम एट वंस टू दिस हाउस ऑन द एज ऑफ द टाउन, और जो टाउन के किनारे से आते हैं। सो दैट His big garden was nearly always crowded with animals trying to get in to see him. तो पूरा जो है उनका घर, उनका बिग गार्डन है ना घर के बाहर में, वो पूरा जो है वो एनिमल्स से भरा रहता है, एनिमल्स की भीड़ से, और सभी उनको दिखाने के लिए आते हैं, कोशिश करते हैं उन्हें दिखाने की उनको जो भी प्रॉब्लम होती हैं। तो देयर वॉज सो मैनी, बहुत सारे हैं, दैट केम दैट ही हैड टू हैव स्पेशल डोर्स मेड फॉर द डिफरेंट काइंड। तो उन्होंने क्या किया है, डॉक्टर ने अलग अलग टाइप की डोर बनवा रखी हैं, अलग अलग डोर हैं, जैसे कि ही रोट हॉर्सेस, उन्होंने एक डोर पे हॉर्सेस लिखा हुआ है, क्यों, ओवर द फ्रंट डोर, ठीक है, फ्रंट डोर वाला किसका है, हॉर्सेस का है। काउज ओवर द साइड डोर, और साइड डोर वाला किसका है, काउ का है। एंड शीप, और शीप वाला कौन सा है बच्चों, किचन का डोर है, किचन के डोर से शीप आती हैं। तो ईच काइंड ऑफ एनिमल हैड अ सेपरेट डोर, सभी तरीके के जो जानवर हैं उनके लिए अलग अलग सेपरेट डोर है। इवन द माइस हैड अ टिनी टनल, माइस का जो है बहुत ही छोटा सा टनल है, मेड फॉर देम इनटू द सेलर। सेलर कहते हैं बच्चों एक रूम जो होता है, लिखा हुआ है रूम बिलो ग्राउंड, ग्राउंड के पीछे होता है, ग्राउंड लेवल के, ऑफन यूज्ड फॉर स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। तो उसका माउस का इन्होंने ऐसा वाला गेट बनाया हुआ है, वेयर दे वेटेड पेशेंटली, जहाँ पे सभी जो हैं पेशेंटली सब्र के साथ वेट करते हैं रोज़ में, एंड डॉक्टर टू कम राउंड टू देम, और डॉक्टर का राउंड आने का वेट करते हैं, ठीक है।
And so in a few years time, every living things for miles and miles got to know about डॉक्टर जॉन डूलिटिल। तो बहुत टाइम बाद, कुछ ही सालों में, मतलब लोगों को पता लग गया, बहुत दूर दूर के लोगों को पता लग गया डॉक्टर डूलिटिल के बारे में कि वो क्या है, एमडी डॉक्टर है। एंड द बर्ड हु फ्लू अदर कंट्रीज, और जो अलग अलग कंट्रीज से बर्ड आती, मतलब बर्ड आती थी वो दूसरी कंट्रीज में कहीं विंटर सीजन में, टोल्ड द एनिमल इन फॉरेन लैंड्स, डॉक्टर फॉरेन लैंड यानी कि दूसरी कंट्रीज में भी जाकर बर्ड्स ने बताया कि जो डॉक्टर डूलिटिल हैं हु कुड अंडरस्टैंड देयर टॉक, वो उनकी बातें समझ सकते हैं, एंड हेल्प देम इन देयर ट्रबल्स, और उनकी जो परेशानी है, ट्रबल कहते हैं बच्चों परेशानी को, उनकी परेशानी में हेल्प कर सकते हैं। इन दिस वे ही बिकेम फेमस अमंग द एनिमल्स, और वो फेमस हो गए एनिमल्स के बीच में, बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए। देखिए यहाँ पे एमंग का यूज़ हुआ है ना बच्चों, एमंग का यूज़, अगर यहाँ पे बिटवीन होता, बिटवीन का यूज़ होता है दो के बीच में, कंपेयर कर रहे हैं आप दो के बीच में, अभी एमंग का यूज़ है यानी कि सब के बीच में, सारे एनिमल्स के बीच में फेमस हो गए ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में। ही वॉज हैप्पी, बहुत ही खुश हो गए, एंड हिज लाइफ वेरी मच, एंड लाइक्ड हिज लाइफ वेरी मच, वो बहुत ही हैप्पी हो गए। ठीक है, तो इसी के साथ उन्हें अपनी लाइफ में मतलब बहुत ही मज़े किए उन्होंने। तो पहले जब वो किसके, इंसानों के डॉक्टर थे, तब उनको अच्छा नहीं लगता था, एनिमल्स के डॉक्टर बनने के बाद में उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा और काफ़ी सारे मज़े किए। ठीक है, तो ये जो कहानी लिखी है फ्लॉफ्टिंग ने। तो बच्चों अभी ये नेक्स्ट चैप्टर में मैं इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करूँगी। तो तब तक के लिए बाय बच्चों, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा बच्चों। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।